देखिए, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आखिर एल्कोहल को बनाते कैसे हैं? बहुत सारे इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। किस तरह से हम एल्कोहल बनाएंगे, यानी हम लोगों का टारगेट होगा एल्कोहल को बनाना। एल्कोहल बनाएंगे कैसे? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन आपको एक की पॉइंट मैं देता हूं। एक की पॉइंट के जरिए आप सोचा करें, किसी भी जनरल मेथड, किसी का भी प्रिपरेशन करना हो तो एक जनरलाइज तरीके से सोच। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच लेते हैं कि किताब में ये दिया हुआ है, बस इसको याद नहीं है। नहीं, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचें। सबसे पहले हम सोचेंगे एल्कोहल का प्रिपरेशन या किसी भी चीज का प्रिपरेशन करने के लिए एल्केनिज्म। पहला टॉपिक हम लोग को एल्केन होता है, तो पूरा का पूरा दिमाग लगाएं कि एल्केन से एल्कोहल कैसे बने। दूसरा दिमाग ये लगाना, देखिए दिमाग पर जोर डालना, सोचना है कि आखिर हम एल्कोहल को बनाना है तो एल्केन से कैसे बने। जैसे हमें एक चावल बनाना है या चावल के और भी चीजों को बनाना है तो दिमाग लगाते हैं ना कि चावल को अगर बॉइल में पानी में डालते हैं तो भात बना देते हैं। चावल को अगर दूध में डालते हैं तो खीर बन जा रही है। चावल को अगर सूखा चावल को अगर तेल में डाल दें तो भुंजा बन जाएगा। यानी डिफरेंट सॉल्वेंट में डालते हैं तो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स बनता है। फिर उसी तरह से अगर डिफरेंट चीजें लें और एक चीज मुझे बनाना हो तो ये कैसे सोचें? तो पहला सोचेंगे एल्केन से, दूसरा सोचेंगे एल्कीन से, और तीसरा सोचेंगे एल्काइन से, चौथा सोचेंगे एल्काइल हैलाइड से, और पांचवा सोचेंगे आपको एल्कोहल से। तो कहीं सर एल्कोहल से एल्कोहल बना रहे हैं? हाँ, एल्कोहल से भी हम एल्कोहल बनाए, यानी एक एल्कोहल से दूसरे प्रकार के एल्कोहल बनाए। अल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोजाइलिक एसिड्स, एमीन से, इन सारी चीजों से मुझे क्या बनाना है? एल्कोहल। तो ये एक जनरलाइज करना है। जैसे एल्काइल हैलाइड इसके पहले पढ़ते थे, तो एल्काइल हैलाइड हम एल्केन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल एल्काइन से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से, अल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एमीन से। ऐसा करने से क्या होगा कि सारे चैप्टर का रिवीजन हर एक चैप्टर में होता रहेगा और आपको लास्ट होते होते बिना रिएक्शन को याद किए हुए आपको रिएक्शन A to Z याद है। तो सबसे पहले इसमें से मुझे क्या सोचना है? फ्रॉम एल्केन क्या? जरा सोचिए, एल्केन ऐसी चीजें होती हैं RH, और H को हटाना है और वहां पर जोड़ना क्या है? OH, यानी ROH। अब ऐसा क्या कोई रिएक्शन है जिससे H को हटा करके OH जोड़ा जा सके? तो आपको बता दें कि नो, डायरेक्ट एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम एल्केन। एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। तो करना क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, एल्केन को सबसे पहले आप हाइड्रोजन यहां जोड़ो और इस पर H निकाल और इसके जगह पर X जोड़, और इसको जोड़ने के बाद H को हटा दे और OH को जोड़ दे। ऐसा एक तरीका है। देखिए आपने कहा था कि CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट कराते थे अल्ट्रावायलेट रेज के गैस में, तो H और Cl एक Cl निकल जाता था और बन जाता था CH3Cl, यानी एक H को हटा करके हाइड्रोजन लगा और इसको KOH के साथ एक्वस या NaOH के साथ एक्वस या AgOH के साथ या
Ag2O प्लस एक वाटर, इतना के साथ इतना में से किसी एक चीज को अगर लेते हैं, आपका क्या होगा? CH3OH और प्लस KCl, यहाँ NaOH लेंगे तो NaCl, AgOH लेंगे तो AgCl, यानी कि एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बन रहा। एल्केन को मुझे सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में बनाना पड़ रहा है, और उसको एक्वस के वजह से या एक्वस NaOH से या एक्वस AgOH से रिएक्ट करा करके बना सकते। देखिए, बहुत सारे लोग रिएक्शन को पढ़ते हैं लेकिन उसके कन्वर्सन नहीं बना पाते। तो ये आप थिंकिंग लेवल को हाई रखें, सोच सोच करके पढ़ें कि एल्केन से हम एल्कोहल कैसे बना। जैसे मीथेन से, इथेन से हमें इथेनॉल बनाना, इथेन से हमें इथेनॉल बनाना है, तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर हम कैसे बनाए। तो एल्केन से एल्कोहल बनाना है। ऐसे कंडीशनों में स्टूडेंट फेल कर जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हमें शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही हम लोगों को क्या करना होगा? थिंकिंग लेवल को डेवलप करा कर रखना। क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl, फिर एक्वस KOH ले लें तो क्या बन जाएगा? देखिए, CH3CH2OH और KCl बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए, इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करें। एक मेथड कंप्लीट हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। आप NCERT वगैरह का बुक पढ़े होंगे या किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं तो वहां पर एल्केन से एल्कोहल बनाने का मेथड नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन में तो बहुत जगह पर है कि आप इथेन से इथेनॉल कैसे बनाएं, तो वहां पर वो कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। तो पूछे क्यों अच्छा मेथड नहीं? ठीक तो लग रहा है लेकिन ठीक नहीं। क्लोरीन से जब मीथेन को रिएक्शन कराते हैं तो ये मोनोक्लोरिनेशन को रुकेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन हटा करके 2 क्लोरीन जुड़े, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन लगाकर हटा करके 3 क्लोरीन जुड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्लोरीन एक्सेस ले ले तो सारे हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन जुड़ जाए। इसीलिए ये प्योर प्रोडक्ट इसमें बनने की संभावना नहीं होगी, इसलिए बहुत बढ़िया मेथड नहीं। देखिए, हर चीज को, किसी भी रिएक्शन के मेरिट और किसी भी रिएक्शन के डिमेरिट को भी जानना है। ये दूसरा मेथड हम लोग दूसरा तरीका बताए कि फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से। अब एल्कीन से एल्कोहल बनाने का तरीका एक नहीं बल्कि कई है। जैसे एक एग्जांपल बता दें कि बाय एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, you know about hydration? Hydration means addition of water in presence of acid, so it is said to be acidic hydration. अब एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होगी? जरा गौर कीजिए। सपोज करें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसको आप एल्कीन बोलते हो, और इसमें हाइड्रेशन कराते हैं HOH, यानी वाटर जोड़ते हैं H2O, किसके प्रेजेंटेशन में? एसिड के प्रेजेंटेशन। एसिड में सबसे बेहतरीन एसिड ली जाती है डाइल्यूट H2SO4, जो लैब में इजीली अवेलेबल होगा। तब क्या होगा कि देखिए, एक जगह पर H जुटेगा और एक जगह पर OH, आपका एल्कोहल बनकर तैयार, आपका एल्कोहल बन करके तैयार हो गया। लेकिन साथ साथ में इसके मैकेनिज्म को देखते थे। देखिए, इस टॉपिक को पूरे 1 घंटा पढ़ा सकते हैं सिर्फ एसिडिक हाइड्रेशन को, अगर मैकेनिज्म को डिटेल में तो, लेकिन एक फंडामेंटल चीज को जानिए। जैसे CH2 है, एसिड यहां क्या करता है सही समझिए। एसिड H+ देगा। आपको पता है कि H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होता है? ऑन न्यूक्लियोफाइल पर। अब ये जानिए कि न्यूक्लियोफाइल किसको करते हैं? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पाई बॉन्ड। तो यहां नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहां लोन पेयर नहीं है, यहां कौन सी है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए, 2 बातें हो सकती है, इस पर प्लस और इस पर माइनस, या तो फिर
आप ये भी जान ले कि इस पर हो सकता है कि माइनस हो जाए, और इस पर प्लस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस पर माइनस आएगा वो निश्चित रूप से, जिस पर माइनस आएगा उस पर जाकर के H प्लस जाकर के जुटेगा। क्या जुटेगा? H प्लस। H प्लस किस पर जोड़ोगे? इस पे। तो आप निश्चित रूप से आप ये गौर कीजिए कि इस पर क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब इंटरमीडिएट यदि कार्बोकैटायन बना है, ये इंटरमीडिएट है। और हम लोग पढ़े हैं जो कांस्टेंट होती है रिएक्शन कराने का, कि अगर कोई भी इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। यानी हर हाल में मुझे मैकेनिज्म में यह सोचना होगा कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मोर स्टेबल बनना चाहिए। इंटरमीडिएट कैसा बनना चाहिए? मोर स्टेबल। अब देखिए, जब ये इंटरमीडिएट बनकर के तैयार हो गया, यहां पर H जोड़ चुके हैं, इस पर पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव पर अटैक किसका होगा? वाटर। You know about water? Water has two lone pair of electrons on the oxygen atom. Lone pair of electron मतलब कैसा बिहेव कर रहा है? lone pair of electron है, इसका मतलब कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और ये पॉजिटिव कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल जैसा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर होगा, और यहां पर जाकर के यहां पर H है, और यहां पर जाकर के इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? वाटर। यानी OH। और इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज किस पर चलाएगा? या ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज लेस स्टेबल। तुरंत फास्ट वे में, तुरंत का तुरंत क्या करेगा? ये फास्ट वे में यही चीजों को मैं यहां पे देख। अब ये चीजें में से क्या होगी? यहां से H प्लस हटेगा। क्या हटेगा? H प्लस। या तो ये हाइड्रोजन, या तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तब क्या बन जाएगी? जरा गौर कीजिएगा, CH। ये जो कहते हैं C है, यहां पर O पर H बच गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म, और H प्लस एसिड दिया था, एसिड वापस ले लिया, देखिए अल्कोहल बनकर के तैयार हो गया। इस तरह से अब बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, वाटर दिया हुआ रहेगा, एरो पर डाइल्यूट H2SO4 होगा। आप क्या करोगे? एक H लगा दोगे इस पर, CH3 हो जाएगा, CH2 OH हो जाएगा, है ना? अगर उसी तरह से अनसिमेट्रिकल लिया जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब जरा कौन की H2O। अब दो बातें बन सकती है, CH3CH OH इस पर जोड़े और H इस पर जोड़े। दूसरी बात भी बन सकती है कि हम CH3CH इस पर जोड़े और OH पर जोड़े। दो तरह का प्रोडक्ट बन सकते। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया कि ये दोनों प्रोडक्ट में कौन प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन प्रोडक्ट क्या होगा? माइंड। तो बड़ा ये सोचने वाला चीज है, मैकेनिज्म इसको क्लियर करेगा कि कौन गलत है और कौन सही। अभी हम मैकेनिज्म से देखेंगे। ऐसे मैं बता दूं कि ये सही है और ये गलत। कुछ लोग पहले से मैकेनिज्म जानते होंगे तो उनको पता होगा। देखिए, इसके मैकेनिज्म से बता दें कि ये आखिर ये सही क्यों हुआ और ये गलत हुआ। तो मैकेनिज्म में CH3CH डबल बॉन्ड CH, इस पर किसका अटैक होगा? पहले H प्लस का। अब गौर कीजिए, H प्लस का जब अटैक होगा, H प्लस का जब अटैक होगा तो ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि इसका कहां पर अटैक होगा आपको मालूम है? पाई बॉन्ड पर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। और पाई बॉन्ड क्या होता है?
न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफाइल में होगा। तो यहां पर भी दो बातें बन सकती। ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा, ये जब पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर प्लस और यहां पे माइनस आ सकता है। दूसरी चीजें ये हो सकती है CH3 इस पर माइनस और इस पर प्लस हो सकता है। अब देखिए, अगर इसमें दोनों कंडीशन को मैं मान लूं तो H प्लस का इस पर जुड़ेगा और H प्लस पर जुड़ करके क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3। इसमें H प्लस कहां जुटेगा, यहां पर जुटेगा। और आपको मालूम है कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कंपेरेटिवली ये मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और आपको जानते हैं कि मोर स्टेबल मोर फॉर्मेशन, मोर स्टेबल मोर फॉर्मेशन, ये ज्यादा बनेगा और ये कम, इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत होगा। अब इसमें क्या होगा, वाटर जुड़ेगा, वाटर जुड़ करके क्या बनाएगा, इस पर चलाएगा पॉजिटिव चार्ज और फाइनली क्या होगा, H प्लस यहां से निकलेगा और आपको बन जाएगा ये। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल ज्यादा से, तो यहाँ पे एक रूल्स भी पढ़ते हैं माइकॉल्कोफ रूल। माइकॉल्कोफ रूल में कहा गया था कि निगेटिव पार्ट का एडिशन वहां होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी है। तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस निकाल दो तो निगेटिव पार्ट का एडिशन वहां होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सही होगा।